एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान विषय के टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय से जो भी अभ्यर्थी आवेदन दिए थे उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया था। अभ्यर्थी तुरंत हाईकोर्ट की शरण में गए और आज हाईकोर्ट में इस विषय पर सुनवाई हुई और अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी गई है और परीक्षा की अनुमति दी गई है। जो भी पिटिशनर हैं इस याचिका में उन सभी को अनुमति दे दी गई है। कुल 176 अभ्यर्थी हैं, 177 अभ्यर्थी जिन्होंने यह याचिका दायर की है। इसको पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे, इसको जानेंगे कि कितना यह प्रभावी होगा आगे चलकर, क्योंकि अंतिम निर्णय नहीं आया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने कहा है कि हाईकोर्ट में कि उक्त तुलना के आधार पर पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम स्नातक स्तर के संबंधित एकल विषय की अध्ययन पाठ वस्तु के समतुल्य ही हैं। अतः विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम को स्नातक स्तर के एक अतिरिक्त विषय के समतुल्य योग्यता प्रमाण पत्र माना जा सकता है, जो कि आयोग ने एलटी ग्रेड के फॉर्म निरस्त के बाद ऐसी नोटिस भी जारी की थी। इसमें आयोग ने भी अपना स्पष्ट निर्देश बता दिया है कि उनको पूरा जो निर्देश हुआ है वो यूजीसी की गाइडलाइन के बाद दिया गया। ये पूरा आप इसका डिटेल में पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से। और इसका मेन जो है वो यहाँ पर है कि मैटर्स रिक्वायर कंसिडरेशन, इसको आगे भी सुना जाएगा। कनेक्टेड द केस विथ रिट संख्या, ये जो बजरंग नाथ तिवारी और अदर की भी एक याचिका और दायर थी, इसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। और रिस्पोंडेंट आर ग्रांटेड 4 वीक्स, 4 वीक का समय दिया गया है काउंटर एफिडेविट जमा करने का, और पिटिशनर को 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि फाइल रिजॉइंडर एफिडेविट लगाने का। और इसके बाद यहाँ पर सबसे 16 नंबर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इन द मीन टाइम द कमीशन इज डायरेक्टेड टू परमिट द पिटिशनर्स टू अपीयर प्रोविजनली इन द रिटन यानी मेंस एग्जाम टू बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 11 जुलाई आफ्टर completing the necessary formalities. However, their results shall be subject the outcome of present writ petition, यानी कि जो इस पिटीशन का फाइनल डिसीजन होगा उनका परिणाम उस पर निर्भर होगा। अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी गई है और आयोग को निर्देश दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी याचिका करता है उनके संदर्भ में एग्ज़ाम कराने के लिए उनका एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया जाए, जो कि परीक्षा 11 जुलाई को संपन्न होनी है। लिस्ट देयर आफ्टर, इसके बाद में 2-4 दिन बाद लिस्ट अपडेट होगी कि अगले केस की सुनवाई कब लगेगी, और संभवतः ये अब 4 सप्ताह के बाद इसकी सुनवाई होगी। यानी कि लगभग आप मान कर चलिए कि इस केस की सुनवाई अब आपको अगस्त माह में देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 सप्ताह का फाइल काउंटर एफिडेविट जमा करने का समय दिया गया है रिस्पोंडेंट को, और पिटिशनर को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। तो यानी कि अब अगस्त महीने में अगली केस की सुनवाई होगी। फाइनल तिथि हाई कोर्ट द्वारा निश्चित होगी। अभी फ़िलहाल के लिए जिन्होंने भी इस याचिका में रिट डाला है उन सभी को इसमें अंतरिम राहत मिल गई है, और उनका एडमिट कार्ड आयोग आज अपना डिसीजन कर लेगा। आज देर रात में या कल दोपहर तक आपका एडमिट कार्ड हर हाल में जारी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहें को तो अभ्यर्थियों की जीत है, और इसमें जो भी याचिका दायर किए हैं इसमें ख़ास तौर पर एग्ज़ाम योग के अरविंद सर ने महती भूमिका अदा की है विद्यार्थियों के साथ मिलकर, और लगातार विश्वविद्यालय से लेकर आयोग से लेकर कोर्ट लगातार वह चक्कर लगा रहे हैं, और बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है कि इन अभ्यर्थियों
को भले ही अस्थायी रूप से अनुमति मिली है, परीक्षा देने का मौका मिल गया है। परीक्षा दे देने उसके बाद कोर्ट में आगे क्या होगा इस पर डिसीजन हो जाएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एकल सब्जेक्ट से बहुत ही अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। अगर यह एलटी ग्रेड में लागू हो जाता तो आगे चलकर टीजीटी में भी लागू हो जाता, तो यह बहुत ही बड़ी जीत है। अभी फ़िलहाल यह अंतिम जीत नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है। जल्द ही इस पर सुनवाई होगी फाइनल, जो कि अगस्त महीने में संभावित रहेगी। यह अंतरिम राहत है, परीक्षा के लिए राहत है जितने भी पिटिशनर हैं। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।